आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी उठाव के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक चित्र देखते हैं जिसमें हमने इस प्रकार से एक कांच का गुटका लिया हुआ है जिसके जो है सतह पर देख सकते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पे एक जो है सिक्का रखा हुआ है। तो कांच की गुटकी की लंबाई यदि हम जो है इस प्रकार से या ऊंचाई कह सकते हैं, इसको जो है हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सतह से जो है वास्तविक ऊंचाई h पर जो है कोई सिक्का रखा हुआ है। तो यहाँ से जो सिक्के से क्या होती है, एक प्रकाश किरण जो हमारी आंखें इस प्रकार से है तो हमारी आंखी की ओर इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो हम इसे एक जो है सीधी रेखा के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, कांच जो है इस प्रकार से सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब सघन माध्यम, ठीक है, इसमें कांच तथा हवा क्या है, यहाँ पे विरल माध्यम प्राप्त होती है। तो जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो क्या हो जाती है, यह जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो है हमारी आंखों पर थोड़ी झुककर प्राप्त होती है। इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यह अभिलंब जो काल्पनिक रेखा हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है उससे क्या होती है, यह जो है दूर चली जाती है, जैसा कि हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यदि इसके सीधे जो है इस प्रकार से सीधी रेखा खींचे तो हमें सिक्का कहाँ पे दिखाई देती है, हमें जो इस प्रकार से सीधी रेखा के रूप में हमें जो प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से, जिससे क्या होती है हमें सिक्का थोड़ा ऊपर उठा देता है। तो यहाँ पे सतह से यदि हम जो है इस प्रकार से जो है सिक्के की अब ऊंचाई देखें, जो हमें क्या प्राप्त होती है, आभासी ऊंचाई, जिसे हम h डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर की ओर से देखें तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आपतित किरण यदि देखें तो यह जो है हम इसे I से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यह कोण भी क्या हो जाएगा, I के बराबर प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, तथा यह कोण जो है इस प्रकार से अपवर्तन कोण, इसे हम जो है R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में देखिए यहाँ पे अगर इसे हम इस प्रकार से सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा यहाँ पे भी इस प्रकार से एक अभिलंब प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, दोनों की लंबाई यहाँ पे बराबर होगी, जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ अपवर्तनांक क्या प्राप्त होता है, जो अपवर्तनांक होते हैं हम इसे म्यू से दर्शाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अपवर्तन के नियम से जो है आपतन कोण की ज्या अर्थात जो है साइन I तथा जो है अपवर्तन कोण की ज्या साइन R के अनुपात के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब ऊपर की ओर देख रहे हैं, अर्थात जो है हवा के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक अर्थात a म्यू जो है g का मान देख रहे हैं हम इस प्रकार से ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण हमें I तथा जो है अपवर्तन कोण R प्राप्त हो रहा है। अब हमें क्या पता है, जो प्राप्त हो जाता है, जो साइन है ये क्या प्राप्त होता है, हमें अगर थीटा के रूप में लिखे तो यह क्या हो जाता है, लंब बटे क्या हो जाता है, यह जो है कर्ण के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या है, साइन I का मान हम क्या ले सकते हैं, साइन I यहाँ पे देखें I क्या है, यहाँ पे यह कोण दर्शाती है। ठीक है, तो इसका क्या है, लंब क्या है, यहाँ पे हमें b के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं b बटे क्या है, अगर कर्ण देखें यहाँ पे o तथा a के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा o a इस प्रकार से। उसी प्रकार साइन यदि r के लिए देखें, ठीक है, तो साइन R क्या है, यहाँ पे कोण इस प्रकार से R जो है हमें कोण प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। तो इसका जो सामने वाली भुजा क्या है, यह भी B के बराबर है अर्थात लंब हम B प्राप्त हो रहा है तथा इसे जो है O से हम इस प्रकार से यहाँ पे ये डैश के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा O A डैश, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों का मान यदि रखेंगे तो देखिए यहाँ पे O A है, अगर ऊपर से देखें तो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से यदि C तथा इसको C डैश से प्रदर्शित करते हैं तो O A लगभग किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, B बटे ये हो जाएगा O C के बराबर। उसी प्रकार O A डैश क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा B बटे O C डैश के बराबर इस प्रकार से। ठीक है, जिसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, अब हम देखें सरलतम रूप में तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, b बटे हो जाएगा ओ सी बटे यहाँ पे हो जाएगा b बटे हो जाएगा ओ सी डैश के। तो यहाँ से म्यू जो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी डैश बटे हो जाएगा ओ सी के बराबर। ठीक है, जहाँ पे ओ सी डैश का मान क्या है, यहाँ देख सकते हैं ओ से सी डैश का मान यह जो है h है अर्थात जो है वास्तविक ऊंचाई बटे क्या प्राप्त हो जाती है, ओ सी का मान, ओ सी का मान क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे प्राप्त होता है h डैश के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो अपवर्तनांक होता है यह दर्शाती है वास्तविक गहराई जो है। ठीक है, वास्तविक गहराई का मान दर्शाती है सतह से किसकी, सिक्के की या कोई भी वस्तु है तथा बटे क्या हो जाती है जो है आभासी गहराई।
इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने इस प्रकार से लिया है OCDs। अगर ऊपर से हम देखें तो जो है कर्ण है लगभग किसके बराबर होगा, इस प्रकार से आधार के बराबर। यदि हम जो है ऊपर से इस प्रकार से देखते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है जो O का मान है वो है OC, या देख सकते हैं OA' का मान जो है OCD के मान के लगभग बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तो हमें जो प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से अपवर्तनांक तथा जो है वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में इस प्रकार से संबंध। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। हमें कितना ऊपर उठाई देगा, देख सकते हैं यह सिक्का, यदि इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, D बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा H ऋण H' के बराबर। देख सकते हैं संपूर्ण गहराई H है तथा आभासी गहराई H' के बराबर। तो इस प्रकार से हमें उठान बिंदु भी प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।